नमस्कार मित्रों, जब भी ग्रह गोचर में दो अग्नि शक्तियां मंगल और केतु सिंह राशि में गोचर करती हैं तो राज सिंहासन ही नहीं मनुष्य के जीवन पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये दोनों शक्तियां अग्नि राशि हैं और पास्ट में भी इतिहास भी ऐसा गवाह है जब जब ये राशियां मंगल और केतु किसी भी राशि में अगर एक साथ गोचर करती हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पे अवश्य पड़ता है। इसी के बारे में चर्चा करने से पहले आज हम आपको बताएंगे वो कौन सी घटनाएं हुई थी और हमारे जीवन पे क्या पड़ेगा और भारत की राजनीति में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, क्योंकि भारत की राजनीति में जब इसका प्रभाव पड़ेगा तो हमारा जीवन भी इससे अछूता नहीं रहे। 1999 में मंगल केतु तुला राशि में जब एक साथ आए थे तो उस समय कारगिल युद्ध हुआ था। उस समय देश ने अजम्य साहस का परिचय दिया था, लेकिन कुछ जवान भी हमारे शहीद हुए थे। उसी प्रकार 2013 में जब मंगल केतु मिथुन राशि में गोचर किया था उस समय निर्भया कांड हुआ था और उसने भारत को बिल्कुल झकझोर के रख दिया था। और वही स्थिति 7 जून से 27 जुलाई तक का मंगल केतु सिंह राशि में भी गोचर करने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि युद्ध की स्थितियां तो बनी ही थी, क्या भारत में कोई अन्य आंदोलन भी हो सकता है? आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि क्या भारत की राजनीति के पटल पे क्या कुछ होने वाला है। इसके पहले जान लेते हैं कि इन ग्रहों का रोल क्या है। ऐसा मैंने क्यों कहा? जैसे कि हम जानते हैं मंगल ऊर्जा, युद्ध और साहस का प्रतीक होता है, वही केतु रहस्य, आध्यात्मिकता और अनजाने तूफानों का ग्रह होता है। उसी प्रकार सिंह राशि जो सत्ता और अहंकार और नेतृत्व का प्रतीक होता है। जब ये तीनों कॉम्बिनेशन जब आपस में बनेंगे, एक साथ बनेंगे, तो इसका निचोड़ क्या होता है? के लिए संघर्ष और सत्ता के गलियारे में उथल पुथल। देखा ग्रहों का क्या अर्थ निकल रहा है। अब बात भारत की राजनीति पे इसका असर क्या होगा। देखिए इसके होने से क्या होगा, राजनीति में ये गोचर अचानक बड़े नेताओं का पतन का कारण बन सकता है या कोई ऐसा चेहरा जो इस बीच निखर के आ सकता है और देश में अपना आधिपत्य भी कर। तो सिंह राशि है, भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय सिंह राशि 3rd में होती। इसका मतलब मीडिया, संचार और आंदोलन। तो इसमें क्या हो सकता है, कुछ ऐसे लोग मुखर होके सामने आ सकते हैं जो आंदोलन या सोशल मीडिया के तहत आवाज उठा सकते हैं या अफवाहों से भ्रमित होकर गलत रास्ते पे जा सकते हैं। आप जानते हैं जनता पे इसका क्या प्रभाव, इससे मानसिक बेचैनी, क्रोध और निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति आ सकती है। उसके साथ साथ बाजार के मूल्यों में वृद्धि। देखिए जब भी कोई ऐसी घटना होगी तो हमारा शेयर मार्केट डाउन होगा और जो मूल्य होंगे वस्तुओं के उनमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में कुछ डामाडोल। प्रशासन के प्रति असंतोष की भावना भी आएगी। जब ये सब स्थिति आएंगी तो असंतोष की भावना आएगी, तो इसलिए इसका प्रभाव हमारे मानव जीवन पे भी कुछ सही नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए अब आपको एक उपाय बता रहा हूं। देखो जनता, हम लोग थोड़ी ही चीजों में बेचैन हो जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, जैसा ही जानते हैं केतु आध्यात्मिकता का कारण होता है और मंगल हमारे साहस और आत्मबल का कारण। इसलिए हमें क्या करना है, हमें मंगल देव को प्रसन्न करके किसी भी तरीके मंगल देव की पूजा या आराधना करनी। इससे क्या होगा,
आध्यात्मिकता केतु, तो केतु को भी बल मिले, क्योंकि जो अशुभ चीजें या अशुभ संकेत या मानसिक बेचैनी या उलझने या क्रोध के वशीभूत होके कुछ भी अहित करने की भावना जब आएगी तो आपको ये उपाय आपकी रक्षा करेगा। इससे क्या होगा, जनता पे भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जब जनता अगर मजबूत होगी और साहसी होगी तो इसका देश पे भी अच्छा प्रभाव। हमें क्या करना है, 7 जून के बाद जो गोचर परिवर्तन आने वाला है उसके पहले ही सचेत होकर उपायों के माध्यम से अपने आप को बल और आत्मबल अपना मजबूत कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कोई भी समस्या या घटना आए तो हम उससे डट के सामना कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठ रहा हो तो हमें कमेंट करें, और आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है तो उससे बताएं। मैं उसके माध्यम से आपको आपकी कुंडली को बेहतर बनाने और आपके जीवन को सही रूप में संचालन के लिए उचित उपाय बताऊंगा, जिससे आप पे ये जो 51 दिन तक ये गोचर चलेगा इसका प्रभाव आप पर ना पड़े। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं।